यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर रहा है। इस किंग मेकर को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही हैं। मौजूदा समय के हिसाब से समीकरण में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी फिट दिख रही है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। यूपी के सियासी समीकरण के हिसाब से जिस बिरादरी के वोट बैंक पर सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है वो दलित वोट है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपर क्लास का वोटर पहले से जुड़ा हुआ है। साथ ही समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव के बेस वोट बैंक के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस भी कुछ अपर क्लास, कुछ मुस्लिम और कुछ दूसरी बिरादरी के वोट बैंक के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी हालांकि दलित वोटर्स पर अपना दावा ठोकती है, लेकिन जो दलित समाज है, बाबा साहब का बनाया हुआ समाज, माननीय काशीराम का बनाया हुआ समाज, वो ये जानता है कि बहुजन समाज पार्टी ये आरएसएस बीजेपी के तार से बंधी हुई है। जितनी ढील दी जाती है उतना बहन जी हमारी आगे चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दलित वोटर की प्राथमिकता क्या है और दलित वोटर किन बिंदुओं के आधार पर वोट करने जा रहा है। अगर प्राथमिकताओं की बात करें तो दलित वोटर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका सामाजिक ताना बाना, सरकारी नौकरियां और आरक्षण मुद्दा है। पिछले कई चुनाव से जो दलितों की अलग अलग जातियां हैं वो अलग अलग वोट कर रही हैं। मुझे लगता है कि किसी एक पार्टी के लिए पूरा चंक जो 21.5% का वोट बैंक है वो एक साथ नहीं जा रहा है। यही मिस्ट्री है और यही अगर डिकोड करती है कोई पार्टी और सभी को अपने साथ जोड़ पाती है तो शायद उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। फिलहाल जिस तरह का राजनीतिक समीकरण दिखाई देता है, इससे दलित वोट के बंटवारे के संकेत ज्यादा नजर आते हैं। अगर दलित वोट में बंटवारा दिखा तो बात उस सियासी पार्टी की बनेगी जिसका बेस वोट बैंक उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। 2027 की विधानसभा चुनाव में यही वोट इस बात को तय करेगा कि आखिर सत्ता में कौन आने वाला है। ऐसे में इस वोट बैंक को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग दावा है, समाजवादी पार्टी का अलग दावा, जबकि बीजेपी का अलग दावा। अब देखने वाला होगा यह वोट बैंक किसकी सरकार बनवाता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।